आदमी वास्तव में अपने हाथों की गतिविधियों को रोक दिया। मूल रूप से महत्वपूर्ण क्षण में उसने अंतिम परमाणु हथियार पासवर्ड भूल गया। इस तरह एक संकट का अंततः समाधान हो गया। लेकिन ठीक उसी समय छोटा काला ने अचानक देखा कि कैद कप्तान सचमुच खिड़की से भाग निकला था। लेकिन यहाँ व्यापक समुद्र के बीच में अब कप्तान कहाँ छुप सकता है। अगले दिन जब छोटा काला मछली पकड़ने का जाल खींच रहा था, वह भयभीत हो गया जब उसने देखा कि उसमें एक मानव हाथ उलझा हुआ था। जैसे ही उसने ऊपर खींचा, उसने देखा कि यह कल गायब हुआ कप्तान था और उसके माथे पर एक गोली का छेद था। छोटा काला ने यह देखते ही तुरंत एक बात याद की कि कप्तान ने कल उससे कहा था कि उनके अंदर दुश्मन जासूस मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि कप्तान ने कल जो कहा था वह बिना कारण नहीं था। अन्य दो लोगों में से एक निश्चित रूप से जासूस है, लेकिन चूंकि लिसा उसकी गर्लफ्रेंड है, छोटा काला निश्चित रूप से उस पर भरोसा करता है और उसने उसे ये सब बताया। उसका मानना है कि गंजा आदमी वास्तव में एक गद्दार है और कप्तान ने सच्चाई की जांच की, इसलिए उसे मार दिया गया। इन सब को साबित करने के लिए छोटा काला ने प्रस्ताव दिया कि जहाज के नष्ट होने की जगह पर जाकर देखें कि क्या कुछ सुराग मिल सकते हैं। लेकिन उसी समय गंजा आदमी ने खुद आगे आकर कहा कि वह लिसा के साथ जाने की इच्छा रखता है और इस कदम से छोटा काला उसे लेकर और भी शक करने लगा। अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए उसने तुरंत गंजे आदमी की भर्ती फाइलें खंगालनी शुरू की। देखने पर ही पता चला कि वास्तव में क्या है और उसने देखा तो चौंक गया। मूल रूप से गंजे आदमी को मानसिक बीमारी है, लेकिन उसे उसकी उत्कृष्ट मरम्मत तकनीक के कारण विशेष रूप से भर्ती किया गया था। ऐसा लग रहा है कि जासूस कोई और नहीं बल्कि गंजा ही है। लेकिन अब मामला उसकी गर्लफ्रेंड लिसा पर आ गया है। गर्लफ्रेंड लिसा गंजे के साथ है। जब उसे एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है, तो वह बाहर जाकर दूरबीन से दोनों की स्थिति का निरीक्षण करने लगा। जैसा सोचा था, पास की नाव पर एक व्यक्ति अकेले ही वापस आ रहा था। गर्लफ्रेंड के हालात बेहद खराब होने का एहसास होते ही घबराए हुए छोटा काले ने चारों तरफ हथियार तलाशने शुरू कर दिए। पर उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि लौटने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड लिसा है। हालांकि लिसा बार-बार समझा रही थी कि गंजा गलती से पानी में गिरकर मर गया, पर छोटा काले के मन में पहले से ही जवाब था। इसलिए देर रात जब लिसा गहरी नींद में थी, छोटा काला चुपके से शिफ्टिंग बोर्ड की ड्यूटी रिकॉर्ड देखने लगा। जैसा सोचा था, उस रात की ड्यूटी पर लिसा ही थी। उसने भी उपाय करने का निर्णय लिया। अगले दिन जब लिसा की नींद खुली तो उसने पाया कि छोटा काला गायब हो चुका है। शंका के साथ उसने तुरंत वॉकी टॉकी से उससे संपर्क किया, लेकिन छोटा काला की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इस समय उसने देखा कि उसकी गर्दन पर लटकी दोनों परमाणु हथियार की चाबियां गायब हो चुकी थी। इस क्षण ने उसे एहसास करा दिया कि कुछ गड़बड़ है। फिर वह जल्दी नियंत्रण कक्ष की ओर भागा। हालांकि जब वह वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटा काला पहले ही दोनों चाबियां नियंत्रण में डाल चुका था। परमाणु हथियार का आत्मविस्फोट उसके बस एक इरादे की दूरी पर था। जब उसने देखा कि उसकी योजना फेल हो गई है, तो लिसा ने भी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। वास्तव में वह दुश्मन देश की ओर से आई एक जासूस थी। उसी दिन जब शिफ्टिंग बोर्ड आई थी, उसने चुपके से वॉच टावर का लोकेशन डिवाइस हटा दिया और फिर शिफ्टिंग बोर्ड को गलत स्थान पर ले गई। अंत में उसने साथी की तरह चुपके से शिफ्टिंग बोर्ड के करीब आकर बिना उन 4 लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय दिए गोली मारकर उन्हें मार डाला। और उसने यह सब इसलिए किया ताकि वह वॉच टावर में रह सके और कप्तान की परमाणु हथियार की चाबी प्राप्त कर सके, जिससे संगठन इस वॉच टावर के परमाणु हथियार को नियंत्रित कर सके। उसने सोचा था कि यह योजना बेहतरीन है, लेकिन अंत में छोटा काला ने उसे पकड़ लिया। लेकिन 2 साल तक साथ रहने के बाद वह पूरी तरह से छोटा काला से प्यार कर बैठा। लेकिन उसी समय वह अपना मिशन भी नहीं छोड़ सकता था। हालांकि लिसा ने खुद को दयनीय दिखाया, लेकिन इस समय छोटा काला उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसने बिना कुछ कहे परमाणु हथियार का स्विच दबा दिया और फिर शांति से मौत का इंतजार करने लगा। समय के साथ एक सेकंड बीतने के साथ दोनों को आश्चर्य हुआ कि यह तथाकथित परमाणु हथियार वास्तव में नकली था। यह केवल ऊपरी अधिकारियों द्वारा विरोधी ताकतों को डराने के लिए फैलाई गई एक धुंध थी। हालांकि एक परमाणु हथियार संकट टल गया था। अब वे वॉच टावर पर फंसे हुए थे, क्योंकि एकमात्र शिफ्टिंग बोर्ड भी पहले ही उड़ चुकी थी। लाचारी में दोनों को फिर से साथ आना पड़ा और वॉच टावर में एक मीठी दुनिया में रहना पड़ा। और इसी के साथ फिल्म का अंत हुआ।